अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल एसके क्रिएटिव कॉर्नर। आज मैं बनाने जा रही हूँ ये साइड पोस्ट स्टाइल कुर्ती। इसके लिए जो मैंने फैब्रिक लिया है वो 1 यार्ड है शर्ट के लिए और 1 यार्ड ही मैंने ट्राउज़र का फैब्रिक लिया है। ट्राउज़र से कुछ ज़्यादा लिया है क्योंकि जो थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा होगा वो हम शर्ट पे डिज़ाइनिंग में यूज़ करेंगे। अब ये जो शर्ट के लिए कपड़ा है इसकी विड्थ चेक कर लेते हैं। मुझे जो रिक्वायर्ड इसकी विड्थ चाहिए वो 16 चाहिए, ये ऑलमोस्ट 17 है, तो 1 यार्ड जो है इसका फोल्डिंग में कवर हो जाएगा। अब फ्रंट और बैक को सेपरेट करके और मैं इस तरह से तय लगा रही हूँ इसकी कटिंग के लिए। अगर कोई रेव वगैरह हो तो आप उसे इस तरह से बराबर कर लें ताकि आपकी कटिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो। इसकी 25 इंच मैंने लेंथ रखी है, 24 मुझे रेडी चाहिए और शोल्डर मैं रख रही हूँ 5 मुझे रेडी चाहिए। 5.5 मैंने हाफ इंच जो है सीम अलाउंस छोड़ा है। 5.5 ही मैंने इसकी शोल्डर लेंथ ली है और जो इसकी चेस्ट के लिए मैंने मेजरमेंट ली है वो 14 इंच और उसको हाफ करके 7 इंच। अब ये शोल्डर की शेप दे लेनी है आपने। हाफ इंच हमारा जो तिरछा कटिंग होगी। अब ये जो हमने मार्किंग की है इस पे हम कटिंग कर लेंगे। अब फ्रंट पे थोड़ी सी डीप कटिंग होगी और फ्रंट जो है वो हाफ इंच हम बैक से शॉर्ट रखेंगे। अब इसका जो हमने स्लिट के लिए लेंथ रखनी है मैंने 11 इंच इसकी रखी है। अच्छा जी, बेसिक कटिंग हमारी हो गई है। अब हमने जो इसके ऊपर पट्टियाँ लगानी है फैब्रिक की उसके लिए मार्किंग करनी है। उसके लिए मैंने 7 इंच जो है इसकी साइड से लेंथ रखी है और जो मैं नेक लाइन से रखने लगी हूँ 2.5 इंच मेरी नेक लाइन की विड्थ होगी और 3.5 से 4.5 तक मेरी तकरीबन 1 इंच जो है मैं वो पट्टी की जो है वो विड्थ रखूँगी। और यहाँ पे आपने लगा लेना है एक मार्क। यहाँ भी मैं सीज़र से कट्स लगा रही हूँ ताकि मेरी जो पट्टियाँ हैं वो सेम डिस्टेंस पे लगे, उनमें फ़र्क ना आए। अब ये जो मार्किंग की है इस पर मैं लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। अब इसके बाद मैंने ये इसकी बैक नेक के लिए कटिंग कर ली है और इसके बाद हम सब पहले तो ट्राउज़र की कटिंग करेंगे और बाकी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो निकालेंगे पट्टियों के लिए। ट्राउज़र मैंने बिल्कुल सिंपल और प्लेन रखा है, उसमें कोई डिज़ाइनिंग वगैरह नहीं की है। सो इसकी मैं आपको कटिंग दिखा रही हूँ सिंपल, और ताकि मैं एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है वो यूज़ कर सकूँ शर्ट में। मैंने 3 इंच की 4 पट्टियाँ जो है वो काटी हैं शर्ट के लिए, जो 2 पट्टियाँ फ्रंट पे आएंगी और 2 बैक पे आएंगी। ये हमारी होगी पट्टियाँ और ये मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये किस तरह से अटैच होंगी शर्ट पे। ये देखिए इस तरह से डबल करके आपने इन्हें आयरन करके इनकी तय लगा लेनी है। यहाँ से आपने टर्न लेना है इससे बाहर की तरफ और ये जो एक्स्ट्रा पट्टी होगी इसकी हम इसके साइड पे नोट लगाएंगे। अब स्टार्ट करते हैं हम इसकी स्टिचिंग में सबसे पहले आपने ये जो 4 पट्टियाँ कटिंग की है फ्रंट और बैक की ये अटैच करनी है। उसके लिए मैंने ये जब कपड़े को तय लगाया था तो उसी पे आयरन कर दिया था। आयरन करने से ये हुआ कि मेरे जो मार्किंग है वो सारी लेयर्स पे चली गई। अब ये पट्टी को मैंने आयरन कर लिया है अंदर की तरफ फोल्डिंग करके और इसे मैं इस तरह से शर्ट पे अटैच करने लगी हूँ। जहाँ तक आपने ये निशान लगाया यहाँ पे आके आपने सिलाई कंप्लीट करके और यहाँ से आपने इसे बाहर की तरफ टर्न ले लेना है। यहाँ से आपने
जो स्टिचिंग का मार्जिन है उतना कपड़ा छोड़ के और यहाँ से इसे आपने सिलाई को दोबारा से दूसरी तरफ मोड़ लेना है। कॉर्नर को आपने अच्छे से और नीटली तय लगानी है ताकि इसमें रफनेस नहीं आए और ये बिल्कुल नीट लुक दे। ये हमारी एक पट्टी लग गई है शर्ट पे। अच्छा, अब ये देखें, यहाँ पे हमारी शर्ट के साथ जितना हिस्सा अटैच होना था वो हो गया। अब ये जो बाकी हिस्सा है ये एक तरफ से तो ऑलरेडी क्लोज़ है, दूसरी तरफ से हम इसके ऊपर सिंपल सिलाई लगा के इसे भी बंद कर देंगे। ये देखिए इस तरह से इसकी लुक होगी। और ये मैंने छोड़ा इसके साइड की सिलाई के लिए फैब्रिक। ये देखिए इस तरह से आपने इसकी दूसरी साइड पे भी पट्टी लगा लेनी है और इसी तरह से आपने शर्ट के बैक वाले हिस्से पे भी अटैच कर लेनी है। ये मैंने चारों पट्टियाँ जो हैं वो अटैच कर ली हैं, फ्रंट पे भी और बैक पे भी। अब हम इसकी बाकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं फ्रंट की नेक लाइन बना रही हूँ। उसके लिए मैंने जो है लेंथ ली है 3.5 इंच और इसकी विड्थ ली है 2.5 इंच और ये जो मैंने कट रखा है छोटा सा, इसकी लेंथ है तकरीबन 3 इंच। अब इसे अटैच कर लेना शर्ट के साथ इस तरह से। ये एक्स्ट्रा फैब्रिक की आपने कर लेनी है कटिंग और आपने इसे अंदर की तरफ फोल्ड करके और आयरन कर लेना है। ये हमारी नेकलाइन बन गई फ्रंट की। और अब बारी आ जाती है बैक की। बैक के में ये मैं जो रेब में कटी हुई है पट्टी ये अटैच कर रही हूँ। इसके बाद आपने शोल्डर्स ज्वाइन करने हैं इसके। शोल्डर्स ज्वाइन करने के बाद अब आपने इसके पट्टी लगानी है रेब में कटिंग की हुई शोल्डर्स पे। छोटे छोटे से आपने कट्स लगाने इस पे और इस फैब्रिक को आपने शर्ट की रॉन्ग साइड की तरफ फोल्ड करके और स्टिच कर देना। ये हमारी शोल्डर्स जो है वो रेडी हो गए। अब हमने लगानी है साइड की सिलाई। साइड की सिलाई लगाते हुए आपने बिल्कुल जो है इसके साथ से जो हमने पट्टियाँ लगाई हैं इस तरह से सिलाई लगानी है कि सिलाई इनके बिल्कुल साथ से गुजरे और ज़रा सा भी स्टिच इनके ऊपर से ना लग जाए। बिल्कुल साथ से सिलाई लगाते हुए आपने जो स्लिट के लिए मार्क लगाया था वहाँ तक जो है वो सिलाई कंप्लीट कर देनी है। दूसरी साइड पे भी इसी तरह से मैंने सिलाई लगा दी है और इसके बाद बारी आ जाती है इसकी
स्लीट से और बॉटम से फिनिशिंग की। वो मैं सिंपल फोल्डिंग कर रही हूँ, पाइपिंग वगैरह मैं कुछ नहीं ऐड कर रही, क्योंकि मैं चाह रही थी कि ये जो इसका बो का स्टाइल है वो प्रोमिनेंट हो। तो बाकी सारी शर्ट मैंने बिल्कुल सिंपल रखी है, जस्ट ये मैंने जो पट्टियाँ ऐड की हैं शर्ट पे वही इसको बहुत अच्छी सी लुक देंगी। ये इसकी मैंने स्लिट्स पे भी फिनिशिंग दे दी है और इसके साथ ही हमारी जो कुर्ती है वो रेडी हो गई है। और ये देखिए इस तरह से आपने इसके साइड पे ये देखिए इस तरह से इंतहाई खूबसूरत लग रहा है ये। ट्राउज़र इसका बिल्कुल प्लेन है, वो स्टिचिंग के बाद में आपको इसकी जो फाइनल लुक है वो दिखाती हूँ। ये देखें इस तरह से नेक के ऊपर मैंने ये लूप लगाया है और एक बटन अटैच कर दिया है। होपफुली आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।